नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। बड़े दिन के बाद में आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। आज हम ऐसा गांव में पहुंचे हैं जिसका कवरेज आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है और केवल आपको ही नहीं, हम शासन प्रशासन तक इस गांव की समस्या को पहुंचाना चाहते हैं ताकि इस गांव का भी कल्याण हो। ये गांव आपको मैं बता दूं, हम अभी जसपुर जिले के जसपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गाँव है शाखा झरन, जो जबला से 5 किलोमीटर पहाड़ी पर है। और ऐसा नहीं है कि ये जो गांव है बहुत जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। तामाकछार घाट से लगा हुआ ये गांव हम कह सकते हैं। और उसी की ऊपरी चोटी पर मैं खड़ा हूं जहां पे एक विद्यालय परिसर हमको देखने को मिल रहा है। ये विद्यालय परिसर है और जहां पे हम खड़े हैं अभी। देखिए दर्शकों, ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ का सीएम साहब के पास है। सीएम साहब देखते हैं ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ का, और ये जिला भी सीएम साहब का है। और इस गांव में आज तक लाइट की सुविधा नहीं हुई है। 2017-18 में बताया जा रहा है, 2017-18 में इस गांव में पोल गाड़े गए बिजली की आपूर्ति के लिए, और पोल गाड़े गए। लोगों में उत्साह आया, लोगों में उत्सुकता आई, लोगों में एक आशा हुई। आस भरी निगाहों से लोग यहाँ के देखने लगे कि हाँ, हमको भी बिजली का सुविधा मिलेगा। जो बुनियादी सुविधा है बिजली का, वो सुविधा हमको मिलेगा, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा होगी। क्योंकि ये गांव जो है, इधर दिखाइए एक बार, पूरी जंगल, इसका जो दृश्य है पूरा जंगल से घिरा हुआ गांव है। जंगल के बीचों बीच बसा हुआ एक गांव शाखा झरन है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम पोली कार्तिक है जी। ग्राम जबला तामाकछार। ये शाखा झरन ना? जी, शाखा झरन। तामाकछार पंचायत है या फिर जबला पंचायत है? तामाकछार पंचायत है सर। तामाकछार जी। जबला है, शाखा झरन, टोला शाखा। क्या क्या समस्याएं इस गांव में है सर, एक बार बताइएगा। जी सर, समस्या तो बहुत सारी समस्या है यहाँ। हम लोग लगभग वही 40 साल से हम लोग लड़ते आ रहे सरकार से, लेकिन सरकार जो देख तो रहा है लेकिन अंधा हो गया सरकार। हम लोग पास अभी बहुत समस्या है सर। अभी रोड आने जाने के लिए सुविधा नहीं है। हम लोग को बीमारी होता है, चाहे कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम में हम लोग ढो के ले जाना पड़ता है सर। मतलब यहाँ 4 पहिया वाहन नहीं पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाती है। तो फिर जैसे कोई बीमार हो गया, सीरियस हो गया, जिसको गाड़ी में ले जाने के नौबत जिसका आ गया, उसको किस तरीके से लेके जाते हैं? ढो के ले जाते हैं सर, पंचायत तक पहुँचाते हैं। ये जबला तक? तामाकछार तक। तामाकछार तक, और वहाँ से फिर 4 पहिया से उसको लेके जाते हैं? हाँ, वहाँ से 4 पहिया से ढो के ले जाते हैं। ये जबला, ये मतलब जबला से लगभग इस गांव की जो दूरी है करीब 5 किलोमीटर होगी या 3 किलोमीटर? 5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जी। हाँ। और क्या, जैसे हमने सुना यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि बिजली का पोल 8 साल पहले लग चुका है, लेकिन आज तक उसमें केबल नहीं हुआ है, वायरिंग उसका नहीं हुआ है। जी सर, 8 साल पहले लग चुका है बिजली का पोल, लेकिन सर्वे करने के लाते हैं, फिर देख के चले जाते हैं, कल परसों होगा बोलते हैं, फिर वैसे वही अभी तक चल ही रहा है। कितनी जनसंख्या है इस गाँव? जनसंख्या लगभग वही 30 परिवार लगभग है। 30 परिवार। और जनसंख्या तो 100 वोट हम लोग को देते हैं। 100 वोट यहाँ से जाता है? जी। 100 वोट इस गांव से जाता है, इस पंचायत से नहीं, इस गांव से 100 वोट जाता है। और आज के समय में भी जो सीएम जी का गृह जिला है, जसपुर विधानसभा क्षेत्र है, और इस विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र का एक गांव है जहां पे 3 किलोमीटर आज भी जो बीमार हो जाते हैं उन लोगों को हॉस्पिटल लेने के ढो के उतारना पड़ता है। और उसके बाद फिर वहां से फिर 4 पहिया वाहन से जाती है। बिजली नहीं है, इसमें जानवर भी आते हैं, जंगली जानवर। अरे बहुत सारे जानवर, हाथी का तो इसमें आना जाना रास्ता ही हो गया सर। अच्छा। और बाद बाकी भालू जो जंगल में जंगली जानवर वो भी रहते हैं। शासन की ओर से आप लोगों को सौर ऊर्जा वाली सुविधा है, वो नहीं मिली है? सौर प्लेट बहुत पहले, तो लगभग 15 साल पहले मिला था व्यक्तिगत रूप से, अभी सामूहिक रूप से नहीं मिला है सर। वो भी तो व्यक्तिगत, जैसे कई जगह पे जहां बिजली की सुविधा नहीं है उन जगहों पे एक सौर ऊर्जा का सुविधा दिया गया है, जैसे पार्ट एरिया, तो उस तरीके से आप लोगों को नहीं मिला है सर। ऐसा भी नहीं मिला है। तो जो 4 व्हीलर वाहन है यहाँ पर तक आ पाती है? यहाँ तक बड़ी मुश्किल से आती है सर। बहुत मुश्किल से। बरसात में तो पैदल आने जाना पड़ता। क्या बोल रहे हैं?
सूखा मौसम में चढ़ जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो रास्ता है ना, पूरा नाला बन जाएगा, पानी का नाला बन जाएगा। अभी तो अभी गर्मी है तो फिर अभी आ भी सकता है। सूखा है तो आ रहा है, लेकिन जब बरसात पड़ेगा ना तो बिल्कुल चढ़ना मुश्किल। अच्छा, जी है। और बाकी लोग आते हैं वोट मांगने, एक दिन आते हैं, हम तो रोज दिन का रास्ता है भैया हमारा, तो हमारे बच्चे के लिए वोट जब मांगने के लिए आते हैं तो फिर आप बोलते नहीं हो उन लोगों को कि हमको बिजली चाहिए, हमको रोड चाहिए? हम उनसे कितने बार बोल चुके हैं, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, झूठी तसल्ली दे के चले देते हैं। दीदी सरकार बनेगा तो हम जरूर देखेंगे। कहाँ सरकार बना ना, कुछ किए, कुछ नहीं हुआ। कौन कौन आए थे? अरे बीजेपी वाले भी वोट मांगने के लिए आते हैं, जब वोट मांग रहे थे तब चढ़ाते हैं गाड़ी, उसके बाद में सब भूल जाते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब भी आए थे? तब भी आए थे, वही झूठी तसल्ली दे के चले गए। दीदी बनेगा तो हम विधायक के पास भी जाके देखे कि फोन पे बात करें बिजली विभाग से कि हाँ इस हफ्ते में चला जाएगा। सप्ताह बीत गया, सालों बीत गया, कई साल बीत गया। एक सप्ताह चला जाएगा, एक सप्ताह चला जाएगा, बस इतना ही झूठी तसल्ली तो देते हैं, हमको वापस लौटा देते हैं। ये गांव के लोग, ऐसा नहीं है कि इसका प्रयास नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तक बिजली नहीं आ पाई है। कुछ बस्ती में भी हम विजिट करेंगे, जिधर मेन बस्ती है। अभी तो हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ पे स्कूल है। गांव पहुँचते के साथ एक यहाँ का एक स्कूल मिलता है हमको, प्रांगण स्कूल प्रांगण। वहाँ पे हम कुछ लोगों को देखे। आगे हम वो जो बस्ती है उधर विजिट करेंगे और वहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। बने रहिए। ये करीब 8 साल पहले ये पोल लगी है और यहाँ के लोग जब प्रशासन से मुलाकात करते हैं और मांगते हैं कि हमको बिजली दीजिए, हमको बिजली दीजिए, हमारे बच्चे जो है पढ़ेंगे कैसे, यहाँ हाथी आता है समय समय पर, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। प्रशासन बोलता है कि 1 सप्ताह में आपके बस्ती में बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन ये पोल जो है 8 साल से ऐसे ही खड़ा है और ये अब कब तक ऐसे ही खड़ा रहेगा, ये सोचने वाली बात है। हम लोग शाखा जरण के बस्ती में है अभी, और हम आगे जाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। बिजली नहीं है आपके यहाँ? नहीं है ना, सड़क न है ना बिजली है। तो लोग कैसे आते हैं आपके गांव तक, कैसे पहुंचते? पैदल चलते हैं, गिरते मरते, इसीलिए तो डंडा पकड़ रहे हैं। प्रशासन कैसे आती? तो वो भी पैदल चल के आती है? उन लोग कैसे आते हैं? उन लोग आप ही लोग आते हैं कि नहीं आते हैं वोट मांगने? आते हैं, लेकिन आप लोगों को हम लोग देखेंगे बोल के वोट मांगते हैं। अच्छा, हाँ, कब तक आ जाएगी? बोलते हैं, झूठ बोलता है? हाँ। अच्छा, तो ये जो बोला जा रहा है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, अपने आप की पीड़ा है, इस गांव की पीड़ा है जो इस गांव के लोग महसूस कर रहे हैं। बिजली नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? यहीं से है? नहीं, जबला। अच्छा, आप यहीं के हैं? यहीं के हैं सर। क्या कहना चाहेंगे, इतनी आजादी के इतने वर्ष बाद आप लोग तो पढ़े लिखे लग रहे हैं मेरे को, काफी शिक्षित लोग भी इसमें इस गांव में हाँ रहते हैं? हाँ, बहुत शिक्षित लोग हैं। अच्छा, हाँ। कई नौकरी में भी होंगे? नौकरी में तो पेंशन वाला हो गया। हाँ, बच्चे लोग हैं। बच्चे लोग, आप नौकरी में थे? नौकरी आर्मी में था। आप आर्मी में थे? देश की सेवा में गए थे, बॉर्डर में गए थे, आर्मी में थे, और ये इनके गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंचा पाई सरकार, शासन। ये किस तरीके का देशभक्ति निभा रही है, अपने आप में सोचने वाली बात है। जिस गांव से लोग देश सेवा के लिए जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जहां पे पढ़ने की कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा आने जाने की कोई नहीं। सुविधा अभी तो ये स्कूल हो गया जैसे प्राइमरी तक। हाँ। वो जबरदस्ती हो भी। अच्छा, हाँ। लेकिन आने जाने की कोई सुविधा, आने जाने बिजली की कोई सुविधा, कोई सुविधा ना। फिर भी यहाँ से लोग, गाड़ी की भी निर्माण नहीं हुआ सर। लेकिन यहाँ पे कुछ और व्यवस्था कर दिया जाए शासन की ओर से, तो यहाँ पे और भी लोग शिक्षित हो सकते हैं, देश की सेवाओं में जा सकते हैं, लेकिन शासन यहाँ ध्यान नहीं दे पा रही। एक वो पानी लेके आ रहे हैं क्या उसमें? हैं? पानी लेके आ रहे हैं? हैं जी? है जी? पानी लेने कहाँ से लेने जा रहे हैं? बोरिंग। कहाँ है बोरिंग? यहाँ पे है, कितना दूर है? थोड़ा सा दूर ही, यहाँ पीछे तरफ। तो फिर लेने जा रहे, मतलब हाँ, कितना किलोमीटर दूर होगा? 100 मीटर दूर यहीं पे है। अच्छा, तो जो नल जल वाली भी कोई नहीं है, लेकिन वो तो लगी है एक, देखा वहाँ है? पाइपलाइन बिछा हुआ है, लेकिन कोई आ नहीं रहा, पानी नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे बिजली नहीं आया है, कुछ नहीं है, बोर भी नहीं लगा। अच्छा, तो फिर पानी कहाँ से पीते हैं? इस बोरिंग वोरिंग एक आध दो है? बोरिंग तो है, लेकिन उसका वो टंकी जो बोलते हैं ना, वो नहीं लगाए। नहीं, वो तो नल जल योजना की बात कर रहा हूँ, लेकिन पानी आप लोग कहाँ पीते हैं? बोरिंग से पीते हैं। एक आध दो बोरिंग है? कितना बोरिंग? यहाँ भी 2-3 है।
2-3 है। हाँ इधर 30 पीते हैं। परिवार है, 30 एक बोरिंग से ही पीते हैं। हाँ, एक बोरिंग से पीते हैं पानी, सक्सेस एक ही है, बाकी नहीं है। नहीं है, बाकी बोरिंग नहीं चल रहा है। नहीं चलता है वैसे। सक्सेस नहीं है, पानी एक ठो में सक्सेस कॉल नहीं है, कैसे? बोरिंग सक्सेस नहीं है, बना तो बना दिए 3 बोरिंग बना है, उसमें से एक थोड़ा सा सक्सेस है, 3 नहीं 2 है। 2 है। हाँ, एक में तो पूरा निकला ही नहीं है। अच्छा। हाँ गर्मी में सूख जाता है। हाँ, इस ये कोई बहुत दूर नहीं है, यहाँ से रनपुर कितना किलोमीटर होगा? 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर यहाँ से रनपुर। हमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रनपुर में एक हमारे जो समाज के नेता हैं शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, जो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका निवास स्थान रनपुर है और उनके घर से महज ये 15 किलोमीटर की दास्ता मैं आपको सुना रहा हूँ, जहाँ की स्थिति ऐसी है, कोई जंगली एरिया नहीं है। ये जो है शिक्षित, जैसे बोले कि हम आर्मी में थे, कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी में भी हैं, पढ़ लिख के यहाँ से बाहर जा रहे हैं लोग पढ़ने के लिए, इसी पगडंडी रास्ते से, ऐसे ही गंभीर रास्तों से होते हुए और शिक्षित हो रहे हैं। लेकिन क्यों आखिर ध्यान नहीं दे रहा है सरकार इस गांव को? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। यहाँ के लोग शिक्षित हैं, बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे, वे बाहर जॉब करते हैं, वे अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि हमारे गांव में एक बार विजिट करिए सर, वहां की समस्याओं को दिखाइए। वहां 8 साल पहले बिजली का खंभा लगा, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं आई है, रोड नहीं बन पाई है, बिजली पानी का कोई सुविधा नहीं है। और दूसरी बात, एक बहुत गंभीर बात है कि जिस क्षेत्र में बिजली नहीं होती है, उस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की व्यवस्था करती है शासन, जैसे पाट एरिया में, वैसा भी व्यवस्था इस गांव को नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी जो बुनियादी असुविधाओं से जूझ रहा है ये गांव, और शासन को इधर ध्यान देना चाहिए। मैं सरपंच महोदय से 15 दिन पहले बात किया कि क्या स्थिति है आपके पंचायत के आश्रित गांव शाखा झरन की, तो सरपंच महोदय का कहना है हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम कि जो उस गांव में मिल जाए, और उनमें भी खौफ है कि हम जो प्रक्रिया में चल रहे हैं, कहीं आप आकर के कवरेज कर देंगे तो प्रशासन नाराज ना हो जाए और कहीं हमारे गांव को जो मिलने वाली है सुविधा बिजली की, उससे वो वंचित ना हो जाए, ये वो कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि 10 दिन तक मैं देखूंगा सरपंच साहब, अगर 10 दिन तक अगर आपके गांव में बिजली का कोई काम नहीं होता है तो मैं आकर के कवरेज करूंगा। आज 10वां दिन है, मैं 1 मई को उनसे बात किया था, आज 10 मई है। आज मैं इस गांव में आया हुआ हूं, पगडंडी रास्ते से होते हुए। काफी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, और इसलिए जमा हुए हैं कि अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं। और ये पहली बार बता रहे हैं ऐसा नहीं है, कई बार बता चुके हैं। कई नेता यहाँ पे आए वोट मांगने के लिए, 100 वोट से ज्यादा यहाँ पे वोटर हैं, और सब शिक्षित वर्ग से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन आखिर इस गांव को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अच्छा, बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? प्राइमरी तक की सुविधा तो प्राइमरी की सुविधा यहाँ शाखा झरन में ही सुविधा है सर। उसके बाद उसके बाद में चले जाते हैं इधर बगीचा, और इधर नोटा डेम स्कूटरी। अरे नोटर ने बहुत बड़ा स्कूल है जी, बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ भी जाते हैं बच्चे? वहाँ भी जाते हैं। कैसे जाते हैं? डेली आना जाना? नहीं करते हैं, वहाँ छात्रावास में ही रह अच्छा, जाते हैं। छात्रावास में रह जाते हैं। तो जब यहाँ के लोग इतने शिक्षित हैं, बाहर जा करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इतने मतलब इतने इतने समझदारी तो इस गांव में है कि लोगों को शिक्षा हमको चाहिए, उसको पढ़ भी रहे हैं और इतने जागरूक हैं, उसके बावजूद जो है सुविधा ना देना, आप लोगों को क्या लगता है क्या कारण बन सकती है? यहाँ कारण सर शासन का मतलब असुविधा, हम लोग आने जाने बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी दूर भेजना पड़ता है। हाँ, हाँ। अब गाड़ी की सुविधा नहीं है, हाँ। आने जाने के लिए साइकिल से आने जाने के लिए रोड रास्ता की सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग छात्रावास से भी भेज देते हैं बच्चे लोगों को। अच्छा जी। और जैसे तांबा कछार बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहला जाते हैं जी, उनका तो सुविधा है तो चले उनका तो सुविधा है, चले जाते हैं, और हम लोग तो सुविधा नहीं है तो कैसे करेंगे हम लोग? जैसे भी खर्चा वर्चा जैसे भी करते हैं हम लोग मजदूरी करके बच्चे लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं। अच्छा, ये अपने मकान का निर्माण कर रहे हैं, तो पानी कहाँ से लाया हो? पानी हम लोग तालाब से ढोक लाते हैं। किधर है तालाब? वो नीचे साइड में है। कितना दूर होगा? यहाँ से लगभग 150 मीटर होगा। 200 घाटी में चढ़ाना पड़ता है। तो उसमें किस माध्यम से लाया जाता है? ढो करके टीना में जी।
तो ऐसा स्थिति जो है शाखा झरण की है और रात हो गई मेरे को यहाँ पहुँचते पहुँचते। किसी और गांव में मैं आया था और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस गांव में एक बार विजिट करना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुविधा देखिए। और ऐसे नहीं है, भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, बहुत जागरूक। पेट काट करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आखिर इस गांव को इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है शासन की ओर से? ऊर्जा विभाग सीएम साहब के पास, और सीएम साहब का गृह जिला, विधानसभा क्षेत्र जसपुर, क्या हो रहा है इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस शाखा झरण में? कैसे यहाँ की स्थिति सुधरेगी? पाठ एरिया में कहा जाता है कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है, जो मुख्य धारा है उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ हम शंकर नगर की बात करें तो वहाँ लोगों का ये दावा रहता था कि जो दिया जाता है सुविधा शासन की ओर से उसको बेच देते हैं और फिर कोई मतलब नहीं है, जो सुविधा देते हैं उसका भी लाभ नहीं लेना चाहते। इस तरीके से आदिवासियों के ऊपर प्रशासन ब्लेम करती है और ब्लेम की है वही है, उसका भी हमारे पास है सबूत। लेकिन इस गांव में तो जागरूक लोग निवास करते हैं ना, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, फिर इस गांव को शासन क्यों ध्यान नहीं दे रही? 100 वोट हैं इस गांव में। मैं वोट इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि वोट बोलने से शासन ज्यादा ध्यान देती है, तो वोट कह रहा हूं। लोग परेशान हैं यहाँ पे, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए यहाँ पे दिक्कतें हो रही है, प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? रामोनी भगत यहाँ की विधायक महोदया है, एक आध बार आई थे, एक बार जबला आई थी सर, यहाँ शाखा झरण तो नहीं आई है जी। जबला आई थी, तो जबला आप आई लोग बताए थे समस्या? हाँ, हम लोग पूरा समस्या बताए थे तो सर। क्या बोले हो? हाँ तो बोलते हैं सर, लेकिन बाद में अनदेखा हो जाते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, पोल लग चुका है, बस कनेक्शन आनी है, बिजली की कम से कम एक सुविधा आ जाएगी तो लोगों में जो खौफ रहता है जंगली जानवरों का वो दूर होगा। अब बिजली आ जाएगी तो जागरूक होंगे, कुछ दिन के बाद रोड बन जाएगा। रोड भी ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति है वहां तो कम से कम 200 मीटर का सीसी रोड बन सकता है, वहां क्यों नहीं बन रहा है भाई? मैं ये सोच रहा हूँ प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही। आज शाखा झरण की बस्ती में हम लोग मौजूद, रात हो गई है, अब तो मुझे भी जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उस पगडंडी रास्ते में कैसे जाऊं। जब मैं चढ़ रहा हूं तो फिर आगे का चक्का उठने की स्थिति आ गई थी मोटरसाइकिल की, ऐसी सिचुएशन है इस गांव। यहाँ के लोग कुछ और बताना आपको चाह रहे हैं जो आपको भी सुनना चाहिए, और सिस्टम के ऊपर एक ऐसा तमाचा है कि आप सोच नहीं सकते। आपके गांव में कुछ अगर सुविधा आ रही है शासन की ओर से तो फिर उसका पैसा आपको खुद से देना पड़ेगा। ये नियम शाखा झरण के लिए लागू होता है कि अगर इसमें बिजली आती है तो यहाँ के लोगों को चंदा करके उसका पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ बिजली आएगी। अगर पोल अगर आ जाती है, फिर उसकी वायर वगैरह आ जाते हैं, केबल वगैरह, तो उसको ढो करके लाने की जिम्मेदारी यहाँ तक शाखा झरण के लोगों की है, डिपार्टमेंट की नहीं है या विभाग की नहीं है। ये इस गांव के लोग बता रहे हैं। ये क्या सच्चाई है सुनिए इन्हीं के जुबान से, क्या है एक बार बताइएगा सर। क्या चीज? कितना पैसा दिए थे सर? जो यहाँ हर एक घर से 150 रुपये, मतलब 150, 200 200 300 200 दिए थे। 11,000 तो दे दिए थे, टोटल पूरे घर से 11,000 रुपये आप लोग दिए हैं। कौन सा ईस्वी में दिए हैं सर? पिछले साल 8 साल पहले, 2000 जी, 8 साल पहले, लगभग 2015-16 में। 15-16 में। उसके बाद फिर पोल आई, और उस पोल को कैसे यहाँ पे लाया गया? उधर से तो ट्रैक्टर से ढो के लाए हैं, उसके बाद में इधर से नजी हम लोग गाड़ने के लिए सहयोग दिए। उसके बाद में नहीं, विभाग के लोग आए थे कि? विभाग वाले 1-2 थे, ज्यादा मात्र 1-2 जन विभाग वाले थे, बाकी काम हम ही लोग किए हैं सर। जितना पोल वगैरह गाड़े आप ही लोग गाड़े? गाड़ना काम हम लोग हुआ, फिर ये ढो के लेना हम ही लोग का काम। ठेकेदार आया था, तो ठेकेदार के द्वारा पैसा दिया गया आप लोगों को? नहीं मिला है सर। वो लोग बोले कि आप ही आप लोगों के लिए तो बन रहा है, तो आप लोगों को फायदा होगा, तो हम लोग काहे के लिए पैसा देंगे, इस टाइप का बोले हैं। अच्छा जी, हम लोग श्रमदान से ही काम किए हैं सर। लेकिन श्रमदान करने के बाद जो इतना दिन तक बिजली नहीं? श्रमदान करने का तो हम लोग को कुछ फायदा नहीं है, अभी भी अंधेरे में हम लोग रह रहे हैं। बिजली के लिए आप लोग इतना मशक्कत किए, आप लोग 11,000 चंदा भी दिए, किसको दिए थे? हम लोग सरपंच जी को दिए थे सर। उस समय कौन थे? वो सुरेश राम बैगा। अभी हैं क्यों नहीं है? अभी तो वार्ड में है। वार्ड में है, लेकिन उनके हाथों में आप लोग दिए। और
अभी आप लोग ऊपर के किसी मंत्रालय में या फिर किसी जो कार्यालय में आप लोगों ने इसकी शिकायत की या फिर आप लोगों ने मांग करने के लिए अभी गए थे कि नहीं गए थे, जसपुर गए हुए थे सर। गए थे? जैसे कि इधर कहीं कुछ आ जाते हैं हाँ। विधायक, तो वहाँ हम लोग जाते हैं, आवेदन लेके जमा करते हैं। हाँ। आवेदन कहाँ होता है क्या पता है, उसका हम लोग को कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन आप लोग देते हैं, आवेदन देते आए हैं। हाँ, देते ही रहे हैं हम लोग। क्या आश्वासन मिलती है उनके तरफ से? उनकी शासन से कोई सुनवाई तो नहीं हो रही है सर, तो ये हम लोग पर क्या होगा अभी। लेकिन उनको क्या बोलते हैं आप लोगों की, मिल जाएगा, आ जाएगा, या समस्या इतना दिन लगेगा, इतना दिन में आएगा, इस तरीके से कुछ तो बात उनके तरफ से आती होगी ना? जी सर, बोलते निकल तो बोलते हैं 1 सप्ताह 2 दिन में आ जाएगा, महीना भर में 30 दिन में आ जाएगा, 90 दिन में आ जाएगा बोलते हैं, लेकिन कुछ आने के लिए कुछ दिखाई तो नहीं देता है। अभी सरपंच महोदय क्या बोल रहे अभी सरपंच से रिक्वेस्ट किए थे, तो उन्होंने भी बोले कि अंदर 1 हफ्ता के बाद में लग जाएगा बोला। हैं? 1 सप्ताह के बाद में जी। तो आप लोग ऊपर जाने के लिए बात करते हैं उन लोगों से कि हम ऊपर जाएंगे, आप लोग लेके आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमको लेके चलिए, हम वहाँ अपनी मांग रखेंगे, इस तरीके से कुछ? जी सर, दुखित की बात यह है, सरपंच महोदय और सचिव हम लोग जो मांग करते हैं, हम लोग जाएंगे वहाँ सीएम हाउस, लेकिन उन लोग मना कर देते हैं। हम लोग काहे के लिए आगे खड़े हैं, हमें लोग जाके मांग करेंगे बोलते हैं, फिर हम लोग को मना कर देते हैं जाने से कि आप लोग मत जाइए, हम लोग जाएंगे। हाँ, हम लोग जाएंगे, आप लोग मत जाइए बोलते हैं। अच्छा, जी। ये कैसा सिस्टम है भाई? आज के समय में सीएम के गृह जिले में इस तरीके से विडंबना कि लोग शासन प्रशासन से जुड़ना चाहते हैं यहाँ के आदिवासी, लेकिन यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं या आला अधिकारी हैं, वे उन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग क्यों हैं, लेकिन 8 साल 40 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं ना? 40 साल बोले आप? जी सर, लगभग 40 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 40 साल से इनकी संघर्ष करते हुए गाथा ही, लेकिन आजादी के इतने वर्षों तक यहाँ के बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा के अभाव में यह जीवन पसर रही है। 30 परिवार शाखा झरन की, जो तामाकछार पंचायत के अंतर्गत आता है, यहाँ के लोग भटक रहे हैं, यहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, यहाँ के लोग सर्विस में भी हैं, लेकिन अपने गांव को सुधार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही या भ्रष्ट जो लोग हैं उनकी नजरअंदाज से यहाँ की स्थिति ऐसी हो चुकी है। हम तब तक आते रहेंगे जब तक इस गांव में सुविधा नहीं आ जाती। हमारी प्रयास रहेगा। कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी मिला, हमने खुद से कांटेक्ट नंबर निकालने का प्रयास किया, जिन्होंने कमेंट किया था उनके, उसके बाद फिर यहाँ पे हम पहुंचे हैं आज और यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। रात हो चुकी है, कई ऐसे जगहों पे हम विजिट करने वाले थे जहां से पानी पीते थे, लेकिन रात हो चुकी है। आज हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखा सकते, लेकिन मेन जो समस्या है हम प्रशासन को इतनी इंकित करते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पे बिजली अगर नहीं आती है तो फिर हम दोबारा फिर से आएंगे और बार बार यहाँ की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बने रहिए संघर्ष जसपुर में। संघर्ष की जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों को खबर दिखाने के लिए। धन्यवाद।